आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आयनिक विलयन की मोलर चालकता किस पर निर्भर करती है। विकल्पों में दिया गया है ताप पर, फिर दिया गया है इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर, तीसरे विकल्प में दिया गया है विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर और चौथे में दिया गया है इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो देखिए, जो हमारा विलयन की मोलर चालकता होती है लैम्डा एम, उसके लिए जो हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं वो होता है लैम्डा एम बराबर कापा बटा में सी। ठीक है जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे विलयन की मोलर चालकता लैम्डा एम है वो व्युत्क्रमानुपाती है सांद्रता के, यानी कि अगर सांद्रता बढ़ेगी तो हमारी मोलर चालकता का मान घट जाएगा और मोलर चालकता का मान बढ़ाने पर हमारी सांद्रता कब बढ़ेगी, जब सांद्रता का मान कम होगा। ठीक है जी। और दूसरा, जो हमारी मोलर चालकता है वो निर्भर करती है विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर। ठीक है जी। विलयन में उपस्थित आयनों पर। ठीक है जी, आयनों पर। अब देखिए, हम एक एक करके विकल्पों की बात करते हैं। तो पहले विकल्प में दिया गया है ताप। तो देखिए, अगर हम ताप का मान बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, विलयन में उपस्थित जो आयन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो हमारा विद्युत अपघट्य जो है उसका वियोजन बढ़ जाएगा। ठीक है जी, वो और अच्छी तरह से हमारे विलयन में घुल जाएगा। ठीक है जी। तो इस वजह से ताप बढ़ाने पर जो हमारे मोलर चालकता का मान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। ठीक है जी। यानी कि जो पहला विकल्प है वो तो हमारी मोलर चालकता को प्रभावित करता है। फिर चलते हैं अगले विकल्प में, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो दूरी होती है वो कापा को तो प्रभावित करती है लेकिन लैम्डा एम को प्रभावित नहीं करती। तो ये जो हमारा विकल्प है गलत हो जाएगा। फिर तीसरे विकल्प में दिया गया है, दूसरा विकल्प हमारा गलत है। तीसरे विकल्प में दिया गया है विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। तो देखिए, सांद्रता और हमारे मोलर चालकता के मध्य जो संबंध है हम देख रहे हैं कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है जी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर आप सांद्रता का मान बढ़ाओगे तो हमारी मोलर चालकता क्या हो जाएगी, मोलर चालकता का मान घट जाएगा। यानी कि सांद्रता भी इसे प्रभावित करती है। ठीक है जी। और चौथे विकल्प में दिया गया है इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो के को तो यानी कि कापा को तो प्रभावित करता है लेकिन लैम्डा एम को प्रभावित नहीं करता। तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। अब जो है कापा के मान की वजह से लैम्डा एम का मान प्रभावित क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए कापा और जो सी होते हैं इन दोनों को जब परिवर्तित किया जाता है तो अगर हम सांद्रता का मान बदल देंगे, बढ़ा या घटा देंगे, ठीक है जी, और कापा का मान अपने उसी हिसाब से बढ़ा या घटा देंगे, तो जो सी में जो परिवर्तन है यानी कि सांद्रता में जो परिवर्तन है इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा प्रभावी होता है किस पर, लैम्डा एम पर। ठीक है जी, इसका जो है लैम्डा एम पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ठीक है जी, इसका जो प्रभाव है वो अधिक होने के कारण क्या होता है, कापा में परिवर्तन जो होता है लैम्डा एम को प्रभावित नहीं करता। ठीक है जी, इसलिए जो हमारा दूसरा और तीसरा विकल्प है वो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो अब देखिए, दिए गए विकल्पों में से केवल जो विकल्प नंबर 3 है और विकल्प नंबर हमारा 1 है ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है जी, मोलर चालकता ताप और सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है जी, तो ए और सी जो है इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।